हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सबको पता होना चाहिए कि यूपीएससी 2022 सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आ चुका है। आप सभी लोग को डाउनलोड करके अपने सेंटर्स को देख लेना चाहिए। एक बार कहाँ से देखना है, ये वाली लिंक है, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। अब बात मुद्दे की ये है कि एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गया और अप्रॉक्सीमेटली अपने पास कितने दिन बच रहे हैं, 25 डेज़। तो 25 डेज़ में हम अपने डेली रूटीन में क्या चेंजेस ला सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा ये 25 डेज़ और इफ़ेक्टिव हो जाए, और प्लस हम कौन कौन से ओनली आईएएस के इनिशिएटिव्स को हम फॉलो कर सकते हैं अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए, एक एक्स्ट्रा एज डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले ओनली आईएएस की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी अपडेटेड हैं यूट्यूब पर, आप किन को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले नंबर पर आप फाइंड कर सकते हो एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट लेक्चर। ये अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 आवर्स में है। जिन्होंने भी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट नहीं किया है वो इस वीडियो को देख सकता है। इसको कंप्लीट किया है टॉपर ऑल इंडिया रैंक 2 जागृति अवस्थी और निधि ने। तो इसको आप डेफिनेटली पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो एंशिएंट हिस्ट्री। और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द आपके लिए सिमिलर स्टेजेस पे मिडिवल हिस्ट्री भी कवर कर दें, तो आपके पास एंशिएंट और मिडिवल दोनों कवर होगा। और मिडिवल हिस्ट्री हम लोग तमिलनाडु के बुक सोर्स से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इनफैक्ट जिन्होंने तमिलनाडु सोर्स पढ़ा है उनके लिए एक बढ़िया सा रिवीजन वाला मटेरियल मिल जाएगा। जिन्होंने मिडिवल हिस्ट्री को उतने इंपॉर्टेंट तरीके से नहीं पढ़ा है उनके लिए 6 to 7 आवर्स या फिर 5 to 7 आवर्स के बीच में हम प्लान कर रहे हैं कि एक वीडियो अपडेट कर दें बहुत ही जल्द, जिससे कि जिन्होंने भी मिडिवल हिस्ट्री छोड़ा है वो भी कंप्लीट कर ले। एट द सेम टाइम आप लोग के लिए एक और बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन ये रहेगी कि हम इंडियन इकोनॉमी, आप लोगों को पता होगा एक किताब आती है इंडियन इकोनॉमी की, नितिन सिंघानिया की। अभी इसका 3rd एडिशन आया है, बिल्कुल नया नया सा। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द हम नितिन सिंघानिया के भी कुछ चैप्टर्स आप सबके लिए ऐड कर दें, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो फटाफट से आप लोग यहाँ से इंडियन इकोनॉमी को भी रिवाइज कर सको। साथ ही साथ एक और बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। आप लोग बोलोगे कि क्या गिना रहे हैं सर, बट हाँ आपके लिए ज़रूरी हो सकता है ना, किसी को बहुत इंपॉर्टेंट लग सकता है ये। देखो एक इनिशिएटिव ये है कि हमने ना पिछले 4 से 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज किया। तो इस एनालिसिस में हमने पाया कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट के जो कि यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं तो इनको हम पढ़ के जाएं, ऑब्वियस सी बात है, छोड़ने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है। तो इनको फटाफट से हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं इन टॉपिक्स को। तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं चलेगा, हम लोग बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग उन टॉपिक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। और इसके रेस्पेक्ट में भी आप लोग को प्लेंटी ऑफ वीडियोस इन अ सीरीज ऑफ वीडियोस लाइक 8 to 10 वीडियोस जो भी आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। कुछ ऑलरेडी अपडेटेड भी हैं, जैसे कि आप सभी ने इन्वायरमेंट सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी होंगी। लाइक आपने पढ़ा होगा नेशनल पार्क का एक कंबाइंड आपको वीडियो मिला होगा। सिमिलरली आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व का मिला होगा। सिमिलर स्टेज पर अगर हम लोग आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो आर्ट एंड कल्चर जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए 2 बहुत ही बढ़िया कंपाइलेशंस हैं। एक तो अगेन नितिन सिंघानिया की किताब आती है, उसका कंप्लीट कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। और सेकेंडली आप लोग को पता है कि क्लास 11th की एनसीईआरटी पिंक कलर वाली बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको आर्ट एंड कल्चर के लिए सभी लोग बोलते हैं, तो वो भी हमने कंप्लीट करा रखा है, उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो। सिमिलर ग्राउंड्स पर हमने और भी बहुत सारे करंट अफेयर सेक्शन में भी काम किया है, जैसे कि हम आपको पता है कि प्रीलिम बूस्टर के थ्रू डेफिनेटली हर दिन के करंट अफेयर्स कवर करते हैं, फिर मंथली कंपाइलेशंस भी आपको देते हैं। बट एट द सेम टाइम इस टाइम का जो सिचुएशन है वो केवल और केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने का है। तो आप सभी ने उड़ान प्लस की बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ी होगी ऑलरेडी, जो कि 500 डेज़ के करंट अफेयर्स को कवर करता है। इन्हीं के थ्रू, मतलब जो उड़ान 500 प्लस को नहीं पढ़ पा रहा है उनके लिए हम लोग बहुत सारे वीडियोज़ लेके आते हैं। ये वीडियोस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के होते हैं जो कि यूपीएससी के अगेन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स हैं फ्रॉम द करंट अफेयर सेक्शन, तो आप वहाँ से भी इसको कवर कर सकते हो। इसके अलावा आप सबको पता होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में जिसकी टाइमलाइन क्लियर नहीं है उसमें सुमित सर की एक वीडियो है, लगभग 1 घंटे की है वो, उसमें पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट टाइमलाइन है। तो जिसको भी मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार तुरंत के तुरंत फटाफट से रिवाइज करना है, सारी टाइमलाइन को याद करना है, वो उस वीडियो को देख सकता है। अगर अगेन आपको कोई भी एक एक्स्ट्रा एज चाहिए तो आपको पता है कि बिपिन चंद्रा एक ऐसी किताब है जो कि लोग अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो हमने यूपीएससी को थोड़ा ध्यान में रखते हुए देखा है कि बिपिन चंद्रा से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके कौन कौन से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस वाले कंपोनेंट हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। तो अगेन एक 6 घंटे के आसपास का यहाँ पर भी एक वीडियो लेक्चर्स है, आप बिपिन चंद्रा एक वीडियो में पूरा कंप्लीट देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जैसे कि हमने ऑल पीजेंट मूवमेंट करके एक वीडियो अपडेट किया है, तो ऑल पीजेंट मूवमेंट में सभी पीजेंट मूवमेंट को हमने कवर कर दिया है। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट या फिर आप ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल को विजिट करना, उसके वीडियो सेक्शन में जाना
और वीडियो सेक्शन के अंदर में आपको कुछ फोल्डर्स दिख जाएंगे, उसके अंदर वीडियोस आप सर्च कर सकते हो। तो वहाँ से आपको सारी वीडियोस जो भी इस प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखती है उसको आप डेफिनेटली कवर कर सकते हो। अब एक चीज़ और मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि चूंकि अब केवल 25 डेज़ हमारे पास बचे हैं, तो आखिरकार हमें अपने लाइफ शेड्यूल में ऐसे क्या चेंजेस करनी चाहिए जिससे कि हम इन 25 डेज़ को और इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें से देखो, सबसे पहला आपका रूटीन है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो कि रात में पढ़ने की मतलब उम्मीद रखते हैं और रात में अच्छा पढ़ते हैं। तो अभी अगर 10 दिन तक और इस रूटीन को फॉलो करना है तो इट्स वेल एंड गुड, बट जब एग्ज़ाम के 10-15 दिन बचते हैं ना, तो आप कोशिश करना कि अपना मॉर्निंग वाले शेड्यूल पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि इसका खामियाजा हमें ना एग्ज़ाम डे पे भुगतना पड़ता है। हम लोग बहुत ड्राउजीनेस फील करते हैं क्योंकि उतने सुबह हमारी उठने की आदत ही नहीं होती है। तो उस दिन का मतलब पूरे साल भर की मेहनत जब एक दिन पे टिकी है, तो उस एक दिन के लिए हमें थोड़ा सा और अपने डेली रूटीन से भी प्रिपेयर करना चाहिए ना, अपार्ट फ्रॉम आवर एकेडमिक्स, कि हम सब्जेक्ट्स को कितने अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कितने लगा रहे हैं। तो अपने साइकिल को आप चेंज करो। ऐसा हो सकता है कि अगर आप 11 बजे तक रात में सो जाओगे तो इट्स गुड, और सुबह 6 बजे भी उठते हो तो भी आपके 8 आवर्स की स्लीप बहुत अच्छी है और ये सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा, इससे कम भी हो सकती है, बट एटलीस्ट आप कोशिश करो कि आप ये वाला शेड्यूल फॉलो कर सको अपने लास्ट के 10 से 15 दिनों में। अभी न्यूज़पेपर और करंट अफेयर पढ़ने का इस फिलहाल सिचुएशन में करंट न्यूज़ को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। करंट न्यूज़ मतलब अभी का, मतलब 1 साल का तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन अभी जो मई मंथ का चल रहा है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो कि कोई भी नया टॉपिक अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं छुआ है तो उसको अवॉइड करो। मतलब कि अगर आप अपने टाइम को कंसोलिडेट करके देखते हो ना, तो आप केवल उतना ही पढ़ पाओगे जितना, या फिर आप उतना ही रिटेन कर पाओगे जिसको आप रिवाइज कर सकते हो। तो कुछ भी नया टॉपिक अगर आप पढ़ भी लेते हो ना तो उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का हमेशा से ध्यान रखना कि जिसका रिवीजन नहीं हो पाएगा उसका उतना इफेक्टिव रिजल्ट हमारे सामने आता नहीं है। तो बहुत नए टॉपिक्स जिसको रिवाइज ना कर सको उसको उठाने की कोशिश मत करना। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको गिव अप नहीं करना है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बहुत सारे लोग अपने प्लान को शिफ्ट करके नेक्स्ट ईयर पे टाल देते हैं। बट अगेन, मेंटल फ्रेमवर्क जो आपका होना चाहिए वो इस स्ट्रेस सिचुएशन से जूझने का होना चाहिए, ना कि इससे भागने का। तो सभी लोग अगर ऐसा कर रहे होंगे तो आप एटलीस्ट यहाँ पर अच्छे स्टैंड आउट करोगे इन सभी से कि आप एक हायर लेवल पर इनसे पहुँच रहे हो। एटलीस्ट आप कॉवर्ड बिहेवियर तो नहीं शो कर रहे हो। तो आपको बिल्कुल डट के सामना करना है और अभी ये गिव अप करने का टाइम नहीं है आपके पास, बल्कि एक प्रैग्मेटिक अप्रोच होना चाहिए, जहाँ पर प्रैग्मेटिक अप्रोच में आप ऐसा नहीं टारगेट कर रहे हो कि, और आपको इनफैक्ट ये बात पता भी है कि मुझे 200 में से 200 नहीं लेके आना है या फिर मुझे प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना है, तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है जिसको मुझे कंप्लीट करना है। तो उन चीज़ों को आप एक बार अच्छे से देख लो, आपके टारगेट गोल्स जो भी हैं उनको देख लो। कुछ मॉक टेस्ट के लिए आप लगा सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन ये है कि हम आपके लिए मॉक टेस्ट प्लान कर रहे हैं 15 मई को, मतलब संडे है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका दोनों एग्ज़ाम हो जाए, मतलब 9:30 बजे से जो आपका प्रॉपर जीएस पेपर 1 होता है अपना वो हो जाए, और अगेन सेकेंड शिफ्ट में आपका सीसैट भी हो जाए। तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, इतनी सारी जो वीडियोस है ना, इनके अगर आपको पीपीटीज चाहिए उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो इन सभी चीज़ों को आप एक जगह पर कंसोलिडेट करके रिवाइज करने में आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे अपनी, और मन लगा के। वैसे तो आप पढ़ ही रहे होगे, ऑब्वियस सी बात है, बट थोड़ी सी और स्मार्टली प्रिपेयर करोगे। ये बात है हार्डवर्क का, बट हार्डवर्क के साथ आपको करेज भी चाहिए होता है। तो अगर करेज टूट जाएगा तो ये हार्डवर्क काम नहीं आएगा। तो कोशिश करना कि ये दोनों चीज़ें आपके साथ मेंटेन रहे, और हार्डवर्क के साथ ऑब्वियसली स्मार्ट वर्क आता है। तो इस 25 दिन को बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने की कोशिश करो। ऑनली एज टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।